everyone, welcome to my channel Milestones in Biology. So here I am with the another video in which I am going to teach you about the factors affecting the oxygen dissociation curve. तो मैंने अपने previous video में आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है वो बताया था. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन से फैक्टर्स इस कर्व को अफेक्ट करते हैं, किस तरीके से कर्व अफेक्ट होता है. दैट लेट्स डिस्कस. ये जो टॉपिक है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट. इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है इस ग्राफ से रिलेटेड. तो पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है दैट इज CO2 concentration or partial pressure of carbon dioxide that is going to affect this curve, dissociation curve. अब वो कैसे अफेक्ट करता है? जैसे ही ब्लड जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, सो व्हाट हैपेंस देन? द डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन विल विद ऑक्सीजन विल टेक प्लेस. ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो जाएगा एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिसोसिएशन. तो आपको पता है कि जैसे ही हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को गिव अप कर दिया, डिसोसिएट हो गया, तो ऑब्वियसली जो सैचुरेशन है वो कम होता जाएगा. सो वेयर इट इज हैपनिंग? नियर द टिश्यू. मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूं. Near the tissue there is high partial pressure of CO2. CO2 का partial pressure ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? Hemoglobin will give up oxygen to the tissues. वो टिश्यूज को ऑक्सीजन दे देगा. इसका मतलब क्या है? डिसोसिएशन हुआ तो जो सैचुरेशन है दैट विल बी लो. तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो मैंने तीन लाइंस ड्रॉ की है. वन इज द नॉर्मल. फाइन, ये नॉर्मल कंडीशन है. एंड व्हेन द हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज देयर, देन व्हाट हैपेंस टू द डिसोसिएशन और द परसेंटेज सैचुरेशन. तो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है अगर 80 है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दैट टाइम अगर CO2 होगा नॉर्मली एट 80 mmHg, द परसेंटेज सैचुरेशन इज अबाउट 75% हम कंसीडर करते हैं. ओके, सेम mmHg पे अगर पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कम हो जाए एट लो पार्शियल प्रेशर, ब्लड में अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर कम हो जाए एट द पार्शियल प्रेशर ऑफ 80 mmHg, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 80 ही रखते हैं बट कार्बन डाइऑक्साइड का कम कर दें, दैट टाइम द सैचुरेशन इज 95%. क्लियर? बट वही सेम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रहता है बट कार्बन डाइऑक्साइड का भी पार्शियल प्रेशर बढ़ता है. सो यू सी दैट इट इज 60%. सो दिस शोज वेरी क्लियरली कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अगर बढ़ता है, आप भले पीएच कांस्टेंट रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पीएच वेरिएबल भी रखो, दैट टाइम टू इफ देयर इज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस ग्राफ विल बेंड टुवर्ड्स द राइट. याद रखना है ये आपको. ग्राफ विल बेंड टुवर्ड्स राइट साइड. फाइन, क्योंकि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, हीमोग्लोबिन विल डिसोसिएट विद ऑक्सीजन, वो टिश्यूज को ऑक्सीजन गिव अप कर देगा. एंड दिस इज व्हाई दिस ग्राफ इज टर्निंग टुवर्ड्स द राइट साइड, जहां पे सैचुरेशन जो है वो कम हो रहा है. और लेफ्ट साइड, ये इसका लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड वाली सिचुएशन में क्या आ रहा है? परसेंटेज सैचुरेशन बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है. सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर. द सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर. सो द नेक्स्ट इज टेम्परेचर. जनरली नॉर्मली हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है इट इज 37 डिग्री सेल्सियस विच इज द नॉर्मल कंडीशन एंड यू विल गेट द सिग्मोइडल कर्व.
बट व्हाट विल हैपन इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर? सपोज आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से आपके सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी इंक्रीज होंगे, स्पीड अप हो जाएंगे, और उन एक्टिविटीज के लिए यू नीड ऑक्सीजन। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उन टिश्यूज को ऑक्सीजन की जरूरत है, और ऑक्सीजन किसके पास है? हीमोग्लोबिन के पास। सो व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, द हीमोग्लोबिन विल गिव अप द ऑक्सीजन, एंड उसकी वजह से क्या होगा, जो परसेंटेज सैचुरेशन है वो कम हो जाएगा। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर lowers the percentage saturation, curve will bend towards left. Fine. And the last important point is increase in temperature causes increase in rate of metabolic reaction, rate of metabolic reactions, which will speed up movement of oxygen towards tissues. फाइन। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन बढ़ता जाएगा, एंड टिश्यूज को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी, एंड फॉर दैट हीमोग्लोबिन हैज टू डिसोसिएट विद ऑक्सीजन, एंड दैट कॉजेज द बेंडिंग ऑफ दिस डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड्स द राइट साइड। और जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, जो डिसोसिएशन कर्व है दैट विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. So this is also a very important graph. Just remember that high concentration or high partial pressure of CO2 and high temperature will bend the graph towards the right side. The last one is the pH. Third one is pH. And आपको पता है, जैसे ही CO2 will increase in blood, CO2 बढ़ने की वजह से acidic condition generate होगा. Fine. एसिडिक, ज्यादा एसिड होगा, उसकी वजह से ज्यादा ब्लड का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगेन एट हाई पीएच, मतलब एसिडिक पीएच, कर्व बेंड्स टूवर्ड्स राइट. सो इन तीनों कंडीशन में ग्राफ राइट साइड ही बेंड होगा अगर ये तीनों कंडीशन जो है इंक्रीज होते हैं. अगर ये तीनों कंडीशन डिक्रीज होते हैं तो ग्राफ विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ. हाँ, ये मार्क किया ही हुआ है, ये लेफ्ट है, ये राइट साइड है. सो एट लोअर पीएच द कर्व विल मूव टुवर्ड्स द राइट, एट हायर पीएच मतलब बेसिक पीएच पे इट विल मूव टुवर्ड्स द left side. So this is all about the factors which affects the oxygen dissociation curve. Hope you understood better. Still, if you find any difficulty, please message me, you can mail me. And your motivation, the way you will watch my videos, you will comment, you will like, that is a big compliment for me, and it will also inspire me to make much better videos. Thank you so much. Don't forget to follow me on Instagram. See you in my next video. Till then, take care. Be safe and goodbye.